डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन की इस सीरीज में साइबर एथिक्स का 5th पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बच्चों ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर हमारे कुछ सब टॉपिक्स हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, ड्रॉबैक ऑफ ई कॉमर्स। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा है ई कॉमर्स कंज्यूमर प्राइवेसी, एंड लास्ट टॉपिक है आज का हमारा ई कॉमर्स फ्रॉड। तो आइए बच्चों इसको हम डिटेल में देखें। ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज ऑल्सो नोन एज ई कॉमर्स। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को हम ई कॉमर्स के नाम से भी जानते हैं। ई कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आर सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। बच्चों ई कॉमर्स के अंदर हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसके लिए हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है। मोबाइल डिवाइसेस हैव इंक्रीज्ड ई कॉमर्स कस्टमर्स। बच्चों मोबाइल डिवाइसेस ने ई कॉमर्स के जो कस्टमर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। मोबाइल एप्लीकेशन सच एज अमेजन, ईबे, स्नैपडील, पेटीएम, उबर, वॉलमार्ट अलाउ यूजर्स टू डू स्मार्ट शॉपिंग, बुक कैब्स और होटल्स, डू ऑनलाइन बिजनेस, ट्रांसफर मनी क्विकली अक्रॉस द ग्लोब एट्सेट्रा। बच्चों अमेजन, ईबे, स्नैपडील, पेटीएम, उबर, वॉलमार्ट जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़र को स्मार्ट शॉपिंग करने, कैब या होटल बुक करने, ऑनलाइन बिजनेस करने या दुनिया भर में पैसे ट्रांसफ़र करने की जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, इससे ई कॉमर्स का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सारी फैसिलिटी अब हमें घर बैठे आराम से मिल रही है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। फर्स्ट पॉइंट इसका देखिए, इट इज़ अवेलेबल 24/7 अराउंड द ईयर। बच्चों ई कॉमर्स का यूज़ आप 24 आवर्स कर सकते हैं, कभी भी किसी भी समय आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, इट ऑफर्स बेटर सर्विस टू कस्टमर्स बिकॉज डिस्टेंस इज नो हिंड्रेंस। बच्चों ये कस्टमर को बहुत ही बेहतर सेवा प्रदान करती है क्योंकि इसमें कोई डिस्टेंस की प्रॉब्लम नहीं होती है। आप घर बैठे आराम से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर नहीं निकलना होता है इसमें। ठीक है। कस्टमर्स कैन सेलेक्ट अ प्रोडक्ट फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ चॉइस फ्रॉम डिफरेंट प्रोवाइडर्स। कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं अगर आप, तो आपके पास डिफरेंट प्रोवाइडर्स के अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस प्रोडक्ट को आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज रिलेटिवली फास्ट। ठीक है। बच्चों परचेज और सेल करने की जो प्रोसेस है वो पहले से अब फास्ट हो गया है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नो नीड ऑफ फिजिकल कंपनी सेटअप। बच्चों इसके अंदर कोई भी फिजिकल कंपनी के सेटअप की ज़रूरत नहीं होती, आपको कहीं बाहर नहीं जाना होता है, आप अपने घर पे बैठ के आराम से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ठीक है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ड्रॉबैक ऑफ ई कॉमर्स। बच्चों ई कॉमर्स में कौन कौन से ड्रॉबैक होते हैं आइए हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा है, मेनी पीपल आर स्टिल कनेक्टेड अबाउट डेटा सिक्योरिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। बच्चों बहुत से लोग अभी भी डेटा की सिक्योरिटी और धोखाधड़ी की जो संभावना होती है उससे जुड़े हुए हैं। उनको एक डर होता है कि जो हमारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो कोई चुरा न ले, कोई हैक न कर ले। ठीक है। दे हेजिटेट एंड एंटर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर ऑन वेबसाइट। वे वेबसाइटों पर क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एंटर करने में उनको हेजिटेशन होता है, उन्हें डर होता है कि कोई उनकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज न कर ले। ठीक है। Customers hesitate to make an online purchase because they cannot examine the product physically. बच्चों कस्टमर्स को किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज करने में हेजिटेशन होता है क्योंकि वो उसको एग्जामिन नहीं कर पाते हैं, उसको वो फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाउ टू स्टे सेफ। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, नेवर शेयर योर कार्ड डिटेल्स एंड सीवीवी नंबर विद एनीवन ऑन द इंटरनेट। बच्चों इंटरनेट पे कभी भी अपने कार्ड का डिटेल और सीवीवी नंबर हमको शेयर नहीं करनी चाहिए। सेकंड नंबर देखिए बच्चों, यूज फायरवॉल टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम इलीगल एक्सेस। कंप्यूटर को इलीगल एक्सेस से बचाने के लिए फायरवॉल सिक्योरिटी को हमेशा इनेबल करके रखना चाहिए। ठीक है। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स वाइल रजिस्टरिंग ऑन एन ई कॉमर्स साइट। बच्चों स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का हमको यूज़ करना चाहिए क्योंकि सिंपल पासवर्ड को कोई भी इंटरसेप्ट कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। इसलिए बच्चों जब भी आप अपने पासवर्ड को क्रिएट करिए तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टर हों, कुछ उसमें नंबर्स हों, कुछ उसमें स्पेशल सिंबल को आप यूज़ कर लें, जिससे आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रांग बना रहे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट
as the newer version might have features to combat new malwares। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना चाहिए क्योंकि नए सॉफ्टवेयर में मालवेयर को डिटेक्ट करने और उनका सामना करने की सुविधाएं होती हैं। वो डिटेक्ट कर पाते हैं कि कौन सा मालवेयर है, कौन सा नहीं है। ऑलवेज प्रीफर द साइट दैट यूज 2-tier ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड एंड OTP ऑन योर मोबाइल। बच्चों हमेशा उन साइटों को प्रीफर करें जो 2 लेवल का ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करें, जैसे पासवर्ड और OTP का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ई कॉमर्स कंज्यूमर प्राइवेसी। एन ई कॉमर्स प्राइवेसी पॉलिसी इज अ स्टेटमेंट इंश्योरिंग प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन PI गैदर्ड ऑन द इंटरनेट। बच्चों ई कॉमर्स प्राइवेसी पॉलिसी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ रखने का कमिटमेंट करता है। ठीक है, कंपनीज prepares document that explains how the company will collect information, manage, store, delete and protect personal information, जिसको बच्चों हम PI कहते हैं। ठीक है बच्चों, कंपनियां अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करती हैं जो ये बताती हैं कि कंपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करेगी, कैसे उसको मैनेज करेगी, स्टोर करेगी और उस इंफॉर्मेशन को कैसे वो हटाएगी और कैसे उस इंफॉर्मेशन को सेव करके अपने पास रखेगी। ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखिए लिखा है, ए प्राइवेसी पॉलिसी शुड मेंशन द डिटेल्स सच एज। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, वाई एंड व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज नीडेड एंड हाउ इट विल बी यूज्ड आर शेयर्ड। बच्चों क्या और किस तरह के डेटा की रिक्वायरमेंट है और उसका उपयोग कैसे करना है, उसका यूज़ कैसे करना है और उसको कहाँ पे कैसे शेयर किया जाएगा। ठीक है, क्लियर ओनरशिप, इंडिविजुअल, टीम, कंपनी ऑफ द प्राइवेसी पॉलिसी। ओनरशिप क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि उसका ओनर इंडिविजुअल है, कि कोई टीम है या कोई कंपनी है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द पॉलिसीज इफेक्टिव डेट। बच्चों पॉलिसी की जो इफेक्टिव डेट है वो मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रॉपर वेबसाइट लिंक वेयर यूजर्स कैन रिव्यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेंजेस मेड। बच्चों वेबसाइट की प्रॉपर लिंक होनी चाहिए जहां यूजर रिव्यू कर पाए या कोई चेंजेस किया गया है तो उसको देख पाए और उसको समझ पाए। ठीक है, लास्ट पॉइंट बच्चों देखिए इसका, गाइडलाइंस टू रजिस्टर कंप्लेंट अबाउट द प्रोडक्ट आर सर्विसेज। बच्चों प्राइवेसी पॉलिसी में कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए जिससे कस्टमर समझ पाए कि हमको कंप्लेंट कैसे करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, ई कॉमर्स फ्रॉड। फ्रॉड इज एन एक्ट विद एन इंटेंशन टू प्रेजेंट फॉल्स फैक्ट्स। ऑनलाइन ई कॉमर्स फ्रॉड इज इलीगल। बच्चों ऑनलाइन किसी भी तरीके का जो फ्रॉड होता है वो इलीगल होता है। ठीक है, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस ओवर द इंटरनेट में इन्वॉल्व। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, फेक वेबसाइट्स क्रिएटेड बाय मर्चेंट्स टू मिसलीड द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड देयर प्राइसेस। बच्चों प्रोडक्ट और उसकी प्राइस के बारे में बहुत सारी फेक वेबसाइट्स बनाई जाती हैं जिससे कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मर्चेंट्स मे नॉट सप्लाई गुड्स आर सर्विसेज टू कस्टमर। इट मे बी फ्रॉडुलेंट वेबसाइट, दे रिसीव पेमेंट्स फॉर नॉन एग्जिस्टेंट गुड्स आर सर्विसेज। बच्चों मर्चेंट्स जो होते हैं वो किसी भी सामान की सप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि बच्चों वो एक फेक वेबसाइट के थ्रू बिजनेस कर रहे होते हैं। वो पेमेंट तो रिसीव कर लेते हैं लेकिन उनके पास कोई भी सामान नहीं होता है देने के लिए। ठीक है, क्योंकि उनके पास जो वेबसाइट है वो फेक है, ओरिजिनल वेबसाइट यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट उनके पास कोई होता नहीं है देने के लिए, तो पेमेंट तो उनके पास आ जाता है लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिशिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट फ्रॉड दैट एम्स टू ट्रिक पीपल into revealing sensitive information such as their credit card number and passwords। बच्चों फिशिंग एक तरीके का इंटरनेट फ्रॉड होता है जिसके थ्रू वो लोगों के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को निकालते हैं, जैसे उनका क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर या उनका जो पिन नंबर, पासवर्ड होता है, CVV नंबर होता है, इसको फिशिंग के थ्रू वो कलेक्ट कर लेते हैं और उसका मिसयूज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आज का होम असाइनमेंट देखिए। बच्चों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। और बच्चों आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स फ्रॉड। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।